यदि हमारा सर्कल न्यूज ने आप ये जो पोल नहीं खोली होती और हमारी आपने शिकायत नहीं सुनी होती तो हमारा क्या होता। हाथों को गुजरात में मिलो पर नहीं धोधन को करी तब हाथ जोड़ा आपने आ को कल धोधन मिलो गुजरात में कोई भी स्कूल नहीं है जिसमें मैंने 5 लाख से कम का काम करे। 11 स्कूल है हेडक्वार्टर में। दूसरा काम है थोड़ा सा पानी, सरपंच जी बताइए पानी की समस्या थोड़ी प्रबल रहे और एक टंकी बनाई जाए जो पानी का स्टोरेज रहे और एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता है वो हमेशा के लिए किया जाए। में थोड़ी नालियों की व्यवस्था हो जाए तो ठीक रहेगा। जो ये नालियां बनी थी वो भी टूट गई। सभी जागरूक है और सभी 36 रण हमारे इतने अच्छे हैं, इतना हमारा गांव है कि हमारे मरने के बाद में दोबारा भी कहेंगे तो हमारे धानोर गांव में जन्म होना चाहिए। हम तो ये कह रहे सबसे बड़ी समस्या एक पोस्ट ऑफिस की है सर। सबसे ज्यादा पानी की समस्या है। जो नर्मदा का पानी बेरों में तो का गांव में भी टाइम से नहीं आता है। टंको मोटो बनवो જોઈએ ગામરે માં મોટો ટંકો बनवो જોઈએ પાણી મેન शिकायत तो करी था चापा धोड़ा ये माथा में माथा में फोन तो दी उपाड़ता है कोई नहीं उपाड़ता है। मोदी की बड़ी प्रिया आ देखो जीरो आवे यानी जीरा में काउ लिए भी करो अला मोरो भलो करो खेडूतरो नेताजी तो नेता ठोकले बेला खेडूत मरी गया पाड़े पाड़ा कुटान धाड़कोरी खेने रे वो वाली बात की अरे एक कुटान ओपन मार हमने ओडे बे कुटान में सबदी मोटो नुकसान आवक भी ज्यादा है गांव में। सबदी मोटो नुकसान तालाब रो पंचायत ने जिम्मेदारी मरम्मत करे लेकिन वो पॉसिबल उसको क्यों छोड़ता है। सबसे पहले तो प्रशासन की जिम्मेदारी है हमारे से। हमको तो कहाँ ध्यान रखते हैं कि कौन इसमें करता है। जिम्मेदारी करने मळे आज नाखी ना आयो पैसा दिया तो के नहीं है मना पैसा देता है तो के नहीं है। धानोल के अंदर मतलब कम से कम 100 गाय आवारा घूमती है। पहले अंदर करते हैं और वापिस बाहर निकाल देते हैं। खुद दुनिया भर काम करे आज ही करें वो तो जीते लो आज यार बात करो सरकार अनार काम करो सरकार से और सरकार यार रतन देवासी आज सरकार है। फसल बीमा में तो ये भ्रष्टाचार ही हो रहा है और भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हो सर्कल न्यूज और मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह उमट। सर्कल न्यूज चैनल का खास कार्यक्रम पंचायत चौपाल और आज हम इस कार्यक्रम को लेकर पहुंचे हैं धानोल गांव में। इस वक्त हम धानोल ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पर मौजूद है। हमारे साथ में सरपंच प्रतिनिधि समेत गांव के ग्रामीण है। उनसे बातचीत करेंगे कि गांव में क्या क्या समस्या है, कितना विकास यहाँ पर हुआ है, कितना होना चाहिए था, इन सारे विषयों पर बातचीत करेंगे। धानोल ग्राम पंचायत राजस्थान गुजरात बॉर्डर पर स्थित है और हमारे साथ में सरपंच प्रतिनिधि गणपत लाल जी कोहली, उनसे बातचीत करेंगे। गणपत लाल जी, गांव के अंदर आपके कार्यकाल में आपने कितना विकास यहाँ पर किया और कितना आप आगे करोगे, क्योंकि 1 साल आपके पास अब बसा है। सबसे पहले मैं सर्कल न्यूज को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारे ग्राम पंचायत में पधारे एवं जो हमारी समस्या होगी वो भी आपको बताना। जो हमने 4 साल में क्या विकास करवाया इसके बारे में मोटा मोटा बता देते हैं कि हमने गांव में रास्ते खराब थे। 3-4 रास्ते ऐसे थे कि चलने की सुविधा नहीं थी। मॉडल मार्ग ऐसा रास्ता था जो 6-7 फीट था और लगभग 20 फीट करके पूरी सीसी करवा दी। कोड़ी मार्ग वही रास्ता था जो हमने ग्रेवल कराया। कम से कम हमने 8 से 10 सीसियाँ ऐसी करवाई जहाँ चलने में असंभव था। दूसरा, स्कूलों में जो मुख्य समस्या थी, ऐसी कोई भी स्कूल नहीं है जिसमें मैंने 5 लाख से कम का काम करे। 11 स्कूल है हेडक्वार्टर में, मिडल 2, 7 प्राथमिक और 1 उच्च माध्यमिक विद्यालय है। और नरेगा 4 साल में नरेगा के हमेशा के कार्य चालू रहते हैं जो लोगों को रोजगार मिल सके। पानी की मैंने जो जलदाय से 16 टंकियाँ बनाई हैं अभी तक। जो पानी की समस्या होती है, मेन बात पानी की समस्या यह है कि यहाँ बड़ी टंकी न होने के कारण नर्मदा का पानी आता है लेकिन गांव में ही सप्लाई होती है। पानी की कमियां रहती है, वहां से एक दिन छोड़ के हमें अब नल तो लगवा दिए नर्मदा वालों ने, लेकिन पानी सप्लाई पूर्ण नहीं होती है। उसका कारण वजह यही है कि 8 घंटे पानी देते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन। इस कारण गांव में सप्लाई रोकते हैं तो कुएं में दी जाती है और कुएं में देने की वजह से गांव में पानी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो हमारा जो इस सर्कल न्यूज के माध्यम से यही निवेदन है कि इस गांव में बड़ी और एक टंकी बनाई जाए जो पानी का स्टोरेज रहे और एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता है वो हमेशा के लिए किया जाए नर्मदा परियोजना, तो पानी की समस्या न रहे। और विशेष रूप से अभी भी कोई जो रास्ता की समस्या है वो 1 साल में हम अधिक से अधिक प्रयास करके गांव में कोई समस्या रास्तों की, स्कूलों की न रहे, उसके बारे में पूरा ध्यान रखेंगे। गणपत लाल जी, 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया। जो 4 वर्ष का टाइम था वो अब आपका पूरा हो गया। वर्ष रहा 1, क्या टारगेट लिया है? तो 1 वर्ष के अंदर काम करवाना है। 2-3 जो गुजरात इलाके की सीमावर्ती गांव में तो हम सरकार से अवगत कराएंगे कि 3 ऐसी मुख्य सड़कें हैं जो हमें डामरीकरण कराने का मेरा उद्देश्य है। जो एक तो कोड़ी मार्ग है जो डामरीकरण होनी चाहिए, मॉडल मार्ग एक भवरिया से गुजरात जाता रास्ता, ये मुख्य जो रोड
गुजरात से जुड़ जाए और बॉर्डर का गांव है और हमारा मतलब गवर्नमेंट कार्य छोड़ के छोटा मोटा सब कार्यक्रम धानेरा गुजरात हॉस्पिटल वगैरह ज़्यादा रहता है, तो ये हमारी कोशिश रहेगी और गांव में भी जो छोटे मोटे काम बचे उनको पूर्ण करने की पूरी कोशिश रहेगी। गणपत लाल जी, दानोल ग्राम पंचायत की जनता ने पहले आपको मौका दिया, पंचायत समिति सदस्य यहाँ से जिताकर रानीवाड़ा भेजा और अब आपकी धर्मपत्नी को सरपंच बनाया। बड़ी उपलब्धि क्या आपने हासिल की कि मैं ये आप गांव के सामने रख सकता हूं कि भाई ये मेरे 10 साल के कार्यकाल के अंदर मैंने धानोल के अंदर ये बड़ा काम करवाया जो सदियों तक आपको लोग याद करेंगे? एक तो हमारे 2013 में स्कूल सैंक्शन हुई थी बालिका विद्यालय, जो इतनी दिक्कत थी कि जमीन का मतलब आपस में मनमुटा कई फैसला नहीं कहाँ बनाए। मैंने 10 बीघा बालिका स्कूल कोशिश करके वो वहाँ बालिका विद्यालय में 10 बीघा जमीन आवंटित कराई। उसी जगह पर आज स्कूल लगभग पूर्ण तैयार 2-3 महीने पूर्ण तैयार हुए। ये मेरे लिए सबसे अच्छी उपलब्धि रहेगी। हमारे साथ में उप सरपंच जी, उनसे बातचीत करेंगे। उप सरपंच जी, गाँव के अंदर समस्या क्या मुख्य रूप से? नमस्कार साहब, सर्कल न्यूज को और आपको मैं बड़े सीरियस चरणों में। हमारे साहब सरपंच जी ने बता दिया और बाकी स्कूल की जी थी बड़ी समस्या हमारे ये बालिका स्कूल की। ये एसडीएम साहब थे कुसुमलता जी और सरपंच के और पूरा गांव के सतीश कुम के सहयोग से उसका काम हो गया है। और दूसरा काम है साथ थोड़ा सा पानी की, सरपंच जी ने बताइए पानी की समस्या थोड़ी प्रबल रहती है, उसको ही हमारी वाजिब मांग है। और दूसरी मांग है साहब ये किसान संबंधित है कि वो भाई बीमा ये मुआवजा के अभी बारिश के इसमें ये हमारी वाजिब मांग है और उसका आप आगे पहुंचाओ साहब। बगदाराम जी, गांव के अंदर मुख्य रूप से क्या समस्या है, क्या मानते हो कितना यहाँ पे काम हुआ है? सरपंच जी ने कैसा काम करवाया, जो पहले सरपंच थे उन्होंने कैसा काम कराया, और अभी भी मुख्य समस्या क्या है जो गांव में अभी भी उनसे ग्रामीण परेशान है? सरकार टीम का आपका धानोल गांव में स्वागत है। सबसे पहले सरपंच साहब ने काम तो करवाए हैं, पूर्व सरपंच ने भी करवाए थे, सभी अपने जगह पर काम करवा रहे हैं। लेकिन हमारे गांव में विशेष वो नर्मदा का पानी है ना, वो जाखड़ी वाल लगा हुआ है, वहाँ मतलब जाखड़ी में वाल ज्यादा छोड़ते हैं और धानोल में वाल कम छोड़ते हैं। और वहाँ कोई हेल्पर है जो वो मिस्टेक कर देता है, उसमें सुधार किया जाए तो धानोल में मतलब ये पानी कुएं में जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। और वहाँ मुख्य समस्या यही है, वही पानी की। और रही बात गांव में थोड़ी नालियों की व्यवस्था हो जाए तो ठीक रहेगा। जो ये नालियां बनी थी वो भी टूट गई है और पानी रोडों पर बहता है। और जो नर्मदा वाले पानी काम करके गए हैं वो भी जगह जगह उन्होंने सही फिटिंग नहीं की है। रोडों पे जगह जगह गांव में देखते हैं पानी के गड्ढे भरे रहते हैं, वो भी उसमें सुधार होना चाहिए। और रही बात स्कूलों के संबंध में, तो हमारे धानोल गांव में बड़ी स्कूल है, वहाँ बच्चियां हैं ज्यादा संख्या में भर्ती है, SC बाहुल्य गांव है। इस गांव में अगर साइंस फैकल्टी खोली जाए तो हमारे गांव को बहुत फायदा होगा और हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। मूलाराम जी, क्या कहोगे गांव की समस्याओं के बारे में? नहीं, सरपंच हमने बता दिया आपको। हमारा सर्कल न्यूज का हम आपका स्वागत करते हैं और हमारी समस्या आप आगे पहुंचाते हैं, ये बड़ी खुशी की बात है और आभार का हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। अब यहाँ की जो अभी बगदाराम जी ने बताया कि यहाँ पर एक डॉक्टर की हमारे यहाँ कमी है, डॉक्टर नहीं है। गुजरात से नजदीक सरहद का गांव है और रानीवाड़ा दूर पड़ता है, यहाँ पर एक डॉक्टर होना चाहिए। और इसके बाद में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले मजदूर किसान वर्ग भी है जो बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, व्यवस्थित या साइंस मैथ की व्यवस्था होनी चाहिए, वो बगदाराम जी अभी बताई। पानी के बारे में जो कि मैं सरपंच साहब ने बताया कि नालियों में वगैरह जो लीक ला के वो बंद किया जाए और आगे से जो पानी नहीं आता है उसके लिए टांगे की व्यवस्था की जाए। सरपंच साहब ने भी अच्छी इन्होंने बात की। नर्मदा पेयजल की हमारी पूर्ण जो पेयजल की हमें आपूर्ति नहीं है वो कम हो रही है, सरपंच साहब ने बता दिया। और हर खेत को रास्ता मिले, हमारा भाई है वो किसी भी जात का ना हो लेकिन हर खेत को रास्ता मिले, ये हमारे पंचायत के माध्यम से और आगे आप ये बात पहुंचाए ताकि हमारा कोई खेडूत बिना रास्ते से न रहे। और बरसातु सीजन में हमने जो मूंगफली बोई थी तो उसका अभी हमारा बीमा नहीं आया और किसानों का जो भूजल स्तर है वो नीचे जा रहा है। अभी इसको बरसातों की फसल भाई जो पानी है उसको भूगर्भ में डाला जाए जिससे हमारा जो जल स्तर है वो ऊंचा आवे। ये आप वहां तक यदि बात पहुंचा तो ये व्यवस्था होगी तो हमारे किसानों के लिए एक वरदान साबित होगी। हर किसान को गोपालन के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाए तो गोपालन, गो माता और नंदी गांव में एक्सीडेंट भी नहीं होंगे और खेडूतों के लिए किसानों के लिए नुकसान भी नहीं करेगा। नंदी बैल के लिए, नंदी बैल ये फालतू के घूम रहे हैं उसके लिए गवर्नमेंट ऐसी कोई वैज्ञानिक तकनीकी करे जिससे कि इससे बिजली पैदा हो रही है,
जनरेटर ऐसे वगैरह ऐसे कोई न कोई तकनीक करे जिससे कि ये बैल काम में आ जाए और हमारे खेडूतों के हमारे लिए कोई न कोई हमारा जो आजीविका बन जाएगी। तो उसके लिए कोई औजारों की व्यवस्था करें या गवर्नमेंट का और वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन कुछ करें। तो ये गौ माता के जो नंदी है ये फालतू गानी मतलब इधर उधर घूमे और हमारे किसानों के लिए काम में आ जाए। और फसल बीमा में तो ये भ्रष्टाचार ही हो रहा है और भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। यदि हमारा सर्कल न्यूज ने आप ये जो पोल नहीं खोली होती और हमारी आपने शिकायत नहीं सुनी होती तो हमारा क्या होता। तो इस साल पर बहुत ही खतरनाक नुकसान हुआ है। 60-70 से 80 से 100% जीरा खराब हो गया है। उसके लिए कुछ न कुछ होना चाहिए। और सरस डेयरी में जो अनुदान मिल रहा है वो प्रति 2 रुपये 4 रुपये जो मिल रहा है तो वो भी एक मतलब खतरनाक काम हो रहा है, वो किसानों तक नहीं पहुंचता है। और वहां पर हर समय हमारा जो सरस डेयरी में 1 महीने में 2 बार ईडी की जांच होनी चाहिए तो हमें उस डेयरी का फायदा मिलेगा और दूध हमें गुजरात में देना नहीं पड़ेगा। बहुत काफी दूध है और हमारा सारा गुजरात में जाता है तो हमारी गवर्नमेंट की आवक मारी जाती है। अच्छा, इसके बाद में प्लानबाद भी इस पर रुक जाएगा क्योंकि व्यवस्थित उस डेयरी को संभालेंगे तो। अच्छा, यहाँ पर प्लानबाद को रोकने के लिए टमाटर अनार के लिए कुछ मिल, मूंगफलियों के लिए मिल, ऐसा उद्योग कुछ लगावे ताकि हमारे मजदूरों को मजदूरी मिल सके। और उद्योग में गवर्नमेंट चाहती है तो बल्ब के लिए हमें प्रोत्साहन कर सकती है। बैटरी इलेक्ट्रॉनिक की वस्तु है जिसका उत्पादन के लिए कुछ न कुछ हमारे गांव में होना चाहिए तो अवश्य ही हमारा गांव प्लानबाद से रुक जाएगा। और हम हमारे किसान जो किसानों का जो हम जो जीता के भेजते हैं नेता तो वो उसको भी मतलब बढ़िया रहेगा कि भाई मैंने किसानों का काम किया। तो हमारे उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था ऐसा कुछ कारखाना खोले जाए जिससे हमारा रोजगार बढ़ेगा। महात्मा गांधी रोजगार की जो खेती की और महात्मा गांधी रोजगार जो गारंटी की 100 दिन की कितनी है व्यवस्था, 100 दिन की है। उसके लिए हम ये चाहते हैं गांव वाले कि हमारे ये रोजगार ये फालतू का जो पैसा बर्बाद हो रहा है इस रोजगार का जो भी मजदूर है वो मजदूर खेती के काम में लगा दिया जाए तो हमें वो मजदूर मिल जाएगा और हमारी उत्पादन शक्ति बढ़ेगी और हमारा पैसा भी बच जाएगा। तो वो किसानों को अन्न पकाने में सुलभ होगा, अच्छा रहेगा और किसान की दुगनी आय हो जाएगी। और हमारे प्रधानमंत्री की भी यही सपना है। बस बाकी आपने जो हमारे यहाँ तक आप आए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी न्यूज आप आगे पहुंचाएंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। मुलाराम जी, आपके जैसे जागरूक लोग अगर सामने आएंगे तो निस्संदेह समस्याओं का समाधान तो होगा ही होगा। जी हो गई, क्यों नहीं होगा। हमारे गाँव सब जागरूक है, सभी जागरूक है लेकिन कहते नहीं आप में ज्यादा जागरूक नहीं ठीक है, वो ठीक है, वो ठीक है। लेकिन जागरूक तो हमारे सरपंच भी है, पुरान सरपंच भी है, हमारे सभी युवा सभी जागरूक है और सभी 36 हमारे इतने अच्छे इतना हमारा गांव है कि हमारे मरने के बाद में दोबारा भी कहेंगे तो हमारे धानोर गांव में जन्म होना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं, हमारे 36 गांव बहुत ही बढ़िया लोग हैं आगे। पत्रकार जी, मेरा निवेदन था, हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या एक पोस्ट ऑफिस की है। हमारे गांव से मतलब कोई जोशी जी थे पहले जाखड़ी वाले, उनके वहाँ पोस्ट लेने जाना पड़ता है। महीने में मतलब कभी 1 आध दिन भी नहीं आते हैं, कम से कम मतलब 7 दिन में एक बार तो आवे या पंचायत में कोई 2 दिन निश्चित कर दे कि वहाँ पंचायत में अपनी डाक लेके जाए तो पंचायत में जो कार्मिक बैठे हैं वहां जाके हम ढूंढ के हमारी डाक तो ले सकें। उनके घर पे कट्टे भरे पड़े रहते हैं डाकों के और धानोर में डाक नहीं पहुंचती है। सही बात, ये मुख्य समस्या है। सोगाराम जी बताइए क्या समस्या आपके गाँव? हमारे गांव में सर सबसे ज्यादा पानी की समस्या है। जो नर्मदा का पानी बेरों में तो का गांव में भी टाइम से नहीं आता है, मतलब कालानी है इंदिरा कॉलोनी वहां पर भी नहीं आता है। पूरा गांव में मतलब टाइम से पानी आता ही नहीं है, 1 दिन छोड़ के आता है, कभी 10-15 मिनट आता है। और सबसे बड़ी समस्या जो पोस्ट की है वो है, जो लगे हुए वो मतलब 7 दिन में 1 बार भी नहीं आते। प्लस वहां जाते हैं तो लोगों को संतुष्टि जवाब भी नहीं मिलता है और लोगों को बोलते हैं मैं घर पे नहीं हूँ, वो है नहीं हूँ करके लोगों को वापस भेज देते। सबसे बड़ी समस्या यही है गाँव में। और भी हमारे साथ में लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे, किसान है उनसे बातचीत करेंगे। बताएं क्या कुछ समस्या है यहाँ पर? नमस्कार, प्रणाम, आप पधारे और मैं माँ बड़ेसी भगवती के चरणों में नमन करता हूँ जो आपने हमारे यहाँ तक हमारी आवाज जो सरकार तक पहुँचाएंगे। तो पहले तो मैं आपको ये जीरा दिखाना चाहूंगा कि ये दो इस साल में इतना नुकसान हुआ है हमारा कि किसान अब न तो पैसा मतलब कर्जा चुका पाएगा और ना ही वो मतलब सेठ साहूकार से जो पैसा लिया है वो। हमने एसडीएम को भी ज्ञापन दिया और हमारा जो धरना है कल हम जालोर जाएंगे। जो हमारी किसान संघ का मतलब मांग रहेगी कि भाई हमारे को उचित मुआवजा दिया जाए और बीमा कंपनी से इसका क्लेम दिलवाया जाए। और दूसरा मतलब जो किसान मतलब मैं किसान परिवार से आता हूँ और तो किसान की समस्या मेन ये है कि देखो एक तो ये अपने बंदर
और जंगली सुअर और जो ये आलतू फालतू जो भी जानवर हो वो, और ये नीलगाय, इनसे मतलब जो फसलों का नुकसान हो रहा है, तो किसान कह रही है कि मतलब किसानों को गवर्नमेंट कह रही है कि हम 40,000 रुपये मतलब 1,200 रुपये जो भी अनुदान दे रहे हैं। तो आज तक किसी की फाइल लगाई है तो उनकी न तो फाइल अप्रूवल हुई है और न ही उनको अनुदान मिला है। दूसरा ये फार्म पॉन्ड है, वाटर पॉन्ड है, जो भी है, तो उसमें मतलब ये बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, न तो उसका नंबर आता है। 1,000 फाइलें लगी है, उसमें से 200 फाइलें निकाली है और उनका आज तक अनुदान नहीं आया। मैं तीसरी बात यह कहूंगा कि यहाँ से पशुपालन से जुड़े हुए हैं, सब किसान परिवार से आते हैं और किसान पे ही ये गांव चलता है। तो यहाँ का दूध बेचारे मतलब किसान गुजरात पहुंचाते हैं। तो यहाँ कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए, यहाँ कोई ऐसा प्रोडक्ट या यूनिट लगाई जाए जिससे अच्छा भाव मिले किसान को, और यहाँ से कोई मतलब कच्चे दूध का मतलब खरीद करके उसका प्रोडक्ट बनाया जाए। दूसरा ये जो फार्मर प्रोड्यूसर जो कि भारत सरकार ने एक जो स्कीम चलाई है उसका हमारे यहाँ एफपीओ बनाया जाए और उसका मतलब कुछ किसानों को जोड़ा जाए और यहाँ एक यूनिट लगाई जाए जिसमें बेरोजगारों को रोजगार मिल जाए और किसानों की जो आमदनी है उसमें मतलब उसकी आय दुगनी हो जाए। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि सरकार जो मतलब जो धरातल पे काम होना चाहिए वो नहीं कर रही है और कागजों में काम कर रही है। दूसरा ये जहाँ भी ये रोड पे के आसपास जितने भी खड्डे पड़े और जो मतलब ये रोड है उसके साइड में जो व्हीकल खड़े रहते हैं, तो मैं खुद मतलब दूध भरवाने सुबह शाम जाता हूँ तो अनलीगल व्हीकल खड़े रहते हैं। सामने वाला जो ट्रैक्टर या कोई भी व्हीकल आता है और बाइक लेके जाने वाला आदमी अगर वो बच के नहीं रहेगा तो उसका हादसा जरूर होगा। तो मेरी ये आपके माध्यम से और सरकार से या ये गांव वालों से अपील रहेगी कि जो आलतू फालतू जो रोड पे साधन खड़े हैं उनको न खड़ा करके साइड में खड़ा किया जाए। यही मेरी आज्ञा है। बताओ क्या कुछ धानोल के अंदर समस्या है? पानी की है मेन तो। पानी कुएं में पानी नहीं आता बिल्कुल, नर्मदा का एक बार भी पानी नहीं आया। पानी नहीं आता, ढाणिया में नहीं आता बिल्कुल। पानी दुख है मोटो नल आया रहा सब आयो रे। पानी टंको मोटो बनवो જોઈએ ગામરે માં મોટો ટંકો बनवो જોઈએ। पानी की मेन समस्या चली रही है। टका मारे तो पानी धोरा ऊपर चढ़े उससे टेकरे तो टेकरा वाला भूखा तरे बैठा है, निचले ढाल वाला पानी खींचता है तो पानी मिलता ही नहीं है। मोटे समस्या पानी की। पाइपलाइन लगी है? हाँ पानी आया, नल आया, सबके घर लगा हुआ है, सबके घर नल लगा हुआ है, पाइप लगी हुई है, पानी नहीं आता है। एक बार भी पानी नहीं आया, एक बार भी पानी नहीं आया। हाँ झाकड़ी कोकण पे एक बार भी पानी नहीं आया। में नहीं मिलता है। बड़ी चार राखड़ी में कंपनी वाले मतलब बीमा नहीं दे रहा है। तांदली हले दी अनमी बीमा कंपनी वाले किसान वाले मतलब हाँ तांदली मतलब पैसा ही नहीं दे रहा है। हाँ बीमो कराओ लो। शिकायत की? हाँ आया था सर्वे वाला आया ही नहीं ना, सर्वे वाला कोई आया ही नहीं। सर्वे वाला आया कोई सर्वे वाला भी कोई नहीं आया। आज दड़े कोई नहीं आया, न आया पटवारी ने ग्राम सेवक भी कोई नहीं आया। देखो मौको भी के भैया फसल बड़ी है कि अच्छा, पटवारी जी नहीं आए? पटवारी जी खुद नहीं आया कहूँ करा। शिकायत की थी? शिकायत भी कंप्लीट कर दी। खेती बर्बाद थे, खेडूत सब बर्बाद थे। बर्बाद है, जीरा बढ़ गया, सब रायडा फायडा सब बढ़ गया है। बीमा कराया तो? हाँ बीमा है, फुल सोसाइटी बीमा है। पटवारी जी आता है देखवा खेतर में पटवारी जी क्यों नहीं आवे? शिकायत की थी? शिकायत तो करी था चापा धोना आइए माथा में माथा में फोन तो दी पड़ता है, कोई नहीं उपाड़ता है। मैं सोसाइटी में भरवारी टाइम आवे, सोसाइटी का भरवी से खेडूत भरी बापड़ो तो भरवी घटाती ना, कोई नहीं उपाड़ता है। आ खेती रोको ना जे करता होते धक्का मिलो खेती रोको बीजो था वो था नहीं था कोई नहीं था। कोई तो आगे से आपसे आबू तू हाँ पानी तो नर्मदा नहर छोड़े तो पानी आवी है। देखो अपने ठाक એટલે ધોરે પાણી ભારે ને પાણી નહીં આવે, ફોક नहीं मारी पानी फोक नहीं मारी। सही बात है, पानी नहीं आई ना बोलो क्यों नहीं आयो पानी? खेतर नाश करियो, खेतर में पाइप गाली नाश कीधो बोय। अच्छा हाँ लाइन तो गाली? हाँ लाइन तो गाली पण काम करो जीरो बिलियो सब बरसात 3 वक्त हुआ है। अच्छा नुकसान तो पूरी नुकसान है। हाँ काम आयो तो आम के जीरा काटा जीरा घोड़का जीरा रायडो और भाई राजगिरो 4 चीज रावी है। हाँ ये भाई थोड़े सीजन सब है। हाँ नुकसान हुआ? अरे पूरा नुकसान है।
નુકસાન નુકસાન ત્યારે હું વાવડો નુકસાન વાવડો हाँ આ कंडीशन है मतलब फसल होती की बड़ी बढ़िया आ देखो जीरो आवे यानी जीरा में काउ लઈએ ખેડૂત તો મરી ગયા કમાઈ કરીને મરી ગયા તો પછી યાર વાત કરો સાહેબ એ કોઈ બી કરો અને આ મોરો ભલો કરો ખેડૂતોનો નેતાજી તો નેતા ઠોકોને બે ખેડૂત મરી ગયા આપણા ખુલ્લા નેતાને વોટ લેવા આવે પછી જાય આવીએ તો ભલે આવીએ મીટિંગ દો વોટ દો આ વોટ લઈને દાદો પછી કોણ આવે પોસ્ટ મજા કરે એમ કેવું ભાઈ કે મારવાડી में कहावत है कि मतलब के वो के पाड़े पाड़ा कूटा धाड़कोड़ी खेने रे वो वाली बात की अरे एक कूटा नो ओपन कूटा ये मिस अरे आपस में कूटाइयो एमएल एमपी तो कहता थे कूटा ना नहीं कहता पर मोरे कूटानो पड़े एको मन दे लोका मन दो हां केवारू मतलब वो है कि कंपनी वाला मोने पिया मोरू ने हपड़ जाए कंपनी वाला मोन थोड़े आज दिन तक वोट लेवाया बड़न क्यों के भाई मोर गांव में आ समस्या वोट में थे कहता नहीं हो के धागे अब आप सर अरे सब एमएलए घरेजान कीधो है घरेजान कीधो है हां ओबरता नहीं हां ओबरता नहीं वोट सही दे करे बे कोण मोरा उगाड़े बे अटे फोकली अटे नेरे हपली हां बीजो तो काम को ना ना कोई नहीं હવે આવીએ હવે આ મિનોરિયો હવે આવીએ ઘરે આવીએ દળકતા તક આવીએ હા મીટિંગ કરીએ ભાઈ વોટ દેજો પછી જાજો દખલે ડોકરા કને આપણે ડોકરા ગયા ને ડોકરા ગયા ઉઠે જઈએ પછી હા ઈ હોય સરપંચ કરું કામ કરાવે સરપંચ તો ઘણું કરાયો કામ ખોટો ન બોલાવ પછી કામ હોય ખોટો ન બોલ કામ કરાયો બીજે લેમો કરાવો જે સીસી રોડ હે બીજે કરાયું ખોટો ન કરાવે હા બજેટ આવે પરવાડે કરે सरपंच तो मोटा नेता है अरे मोटा नेता भाई है अपने नेता है नेता है कुछ भी हो है भाई भाई आराम करे वोट बंद नेता हां एरे तो काओ को एरे हाथ में है काओ नहीं है कोई ना उतना आवे तो काम घणी થાય કોમ રો हां એક તો નાડે બધે મોટા મોટા ગરમી આવે પાણી હે ને પાણી ગુજરાતમાં જાય મોટા મોટા ગોળા મોટા મોટા ગોળા ગુજરાતમાં પાણી જાય પાણી આપણે રોડ તો જમીને પેટાળમાં જાય તો આપણે બીજું કોઈને પાણી રોકલ अरे डैम मोटो जबरदस्त डैम बने पण बनावा वाला नहीं हां हां कोई नहीं रोके पहला कब करे फूटिया के कोई बोधियो नहीं अपने जो पंचायत में जो मोटक तालाब है पूर्व दिशा में वो हर आया वर्ष में फूटे पर है हर आया लगभग दोनों में 5,000 जनसंख्या री आबादी है वो जल स्तर सब जो मोटो बांधे हर मतलब हर वर्षात में फूटे पंचायत रिपेयरिंग भी करे लेकिन वो सफल नहीं रहती है वो मतलब लाखों रुपया गाले मतलब आई गवर्नमेंट जेड़ो वेणु चाहिए या रिटर्निंग वॉल है या कोई पक्को मतलब नाड़ू है तो मतलब 5,000 जनसंख्या रे आबादी में वो लाभदायक किसानों रे खेती रे वो तालाब मतलब खूब मतलब लाभदायक है सबदी मोटो नुकसान आवक भी ज्यादा है गांव में सबदी मोटो नुकसान है वो तालाब रो पंचायत ने जिम्मेदारी मरम्मत करे लेकिन वो पॉसिबल नहीं है में दूसरा पॉइंट है दोनों में मतलब गांव में हर चौराहे में तो लाइट व्यवस्था थी लेकिन वो असंभव है और हर चौराहे में लाइट रहनी चाहिए प्लस चौराहे यहाँ पे कैमरा की सुविधा रहनी चाहिए वो थोड़ी कमी पेशी है गाँव में फुटेज होना चाहिए आजकल सबका टेक्निकल है तो तालाब लाइट की व्यवस्था चौराहे है टर्निंग है सीसीटीवी है बाकी मतलब सब सोशल मतलब मीडिया है पर थोड़ी कमी पेशी है पंचायत कौन करे जिम्मेदारी निभावे पर कमी पेशी खड़ी भी है मेन समस्या तालाब रही है तालाब में हर आया साल में नुकसान वे या तो गवर्नमेंट अथवा अच्छू बजट गाले जो उन्हें रिटर्निंग वॉल है या कोई पक्को तालाब है तो मतलब खेती में है गाँव में है कोई भी मतलब कमी पेशी कड़ी है बताओ कौन समस्या है समस्या तो पन्नालाल ने बता दिया ये जो तालाब वाला तालाब होना चाहिए अच्छी फिशिंग होनी चाहिए और बड़ा बांधने के किसान का ही फायदा होगा और पानी स्टोरेज होगा तो किसान भी आसानी से भूगर्भ भी ऊपर आ सकता है और पानी की जगह आवक भी बहुत है और जगह भी बहुत है रखने की बाकी तो विशेष मेन पॉइंट है जैसे रोड है अस्पताल है स्कूल है मेन आवश्यकता ही होनी चाहिए जो विशेष करके तो इधर पीएचडी मतलब हॉस्पिटल होना चाहिए अपना बहुत सी बेंच होनी चाहिए डिलीवरी वगैरह को सीधा रेफर करके जाना पड़ता है गुजरात वगैरह तो इधर रहती है तो गरीब लोगों को सहारा मिल सके अपनी जगह पे और वो हाँ विशेष कर होना चाहिए क्योंकि दानोल भवरिया बहुत अच्छी क्षेत्रफल की दृष्टि से जनसंख्या बहुत बड़ा एरिया है और वो होना भी चाहिए बाकी भाई साहब ने बता दिया किसान भाइयों ने फसल के बारे में तो अब की बार रिलायंस आई है जालोर में कंपनी है तो उन्होंने पिछली बार मूंगफली की जो फसल खराबा हुआ था तो हम लोग एक बार जाके ज्ञापन भी देके आए थे
और अब की बार जो फसल बहुत सारा जीरा वगैरह मतलब 90% पूरा लॉस है और ओलावृष्टि के हिसाब से। और बाकी बारिश भी लगातार 3 बार हुई है, तो इंटीमेशन भी दर्ज कराई है, लेकिन फिलहाल कंपनी वाले आए नहीं, आए के सर्वे करके अपना जो भौतिक स्थिति पे देखे किसान का कितना लॉस है और वो हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि प्रीमियम तो किसान का कट गया ऑलरेडी और ये सारी चीज़ होनी जरूरी है। और बाकी तो नर्मदा वाला नल आया लेकिन जल नहीं आया, अभी तक सप्लाई हुई नहीं है। और जो नल है जल है तो पानी स्टोरेज बोलो टेस्टिंग के लिए खाली एक ही बार लाइन चेक हुई है, बाकी तो ढाणियों में तो पानी आया ही नहीं अभी तक। और बाकी ग्रामीण में बहुत सारी जो लाइनें हैं वो डैमेज भी हैं, तो पानी यूज नहीं, इतना वेस्टेज हो रहा है। भौतिक स्थिति पे देखा जाए तो वेस्टेज भी हो रहा है, तो वो ठीक ठाक से मेंटेनेंस किया जाए और जो यूजिंग के हिसाब से पानी अपने आप को सबको मिलना चाहिए, और यही अपनी मांग है विशेष करके। हमारे सर एक कमी और है, किधर है हमारे धानोल गुजरात के बॉर्डर पे सटा हुआ एरिया है। यहाँ पे लोगों को क्या एक तो मतलब बीमारी में कुछ सुविधा नहीं है, सुविधा नहीं तो क्या है कि ऐसी कोई व्यवस्था हो जाए, कोई डिलीवरी है या कोई इमरजेंसी है, या तो धानेरा या डीसा या पालमपुर जाना पड़ता है। इमरजेंसी को मतलब एक्सीडेंट वगैरह है तो सीधा गुजरात जाना है। ऐसी मतलब रानीवाड़ा तक भी ऐसी कोई सुविधा नहीं है जो इमरजेंसी उनको इलाज मिले। एक को सरकार ने कुछ ऐसी सुविधा की थी, वो सुविधा अभी तक लागू नहीं की है। देखिए धानोल ग्राम पंचायत में हम इस वक्त मौजूद हैं और धानोल के लोग कितने जागरूक है आप देख सकते हो। कागज पर समस्या लिखकर आए गांव की, 2-4 यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो कागज पर अपने गांव की समस्याओं को लिखकर आए। ये जागरूकता का परिणाम है, गांव के लोग बहुत जागरूक हैं। क्या कहोगे, आप तो पूरी समस्या को लिख के आए हो? सर समस्या ऐसा है कि गाँव बड़ा है, 5000 की आबादी है, और हम भी वैसे पंचायत में कुछ समय पहले मेंबर भी रह चुके हैं, तो हमें जानकारी भी है। कुछ कमी पेशी है तो सोशल मीडिया के अनुसार भेजेंगे तो सब ध्यान भी देंगे, और काफी कुछ कमी पेशी है गांव में, ऐसा नहीं कि नहीं है, तो उसको धीरे धीरे सुधार भी होगा। ग्राम पंचायत अपनी जिम्मेदारी निभा रहे, उसमें कोई शक नहीं, पर ऐसी चीजें विशेषकर हम गुजरात बॉर्डर पे ऐसी जगह पे है कि अगर किसी आदमी का अगर एक्सीडेंट हो जाए तो सीधा पालमपुर जाना पड़े, ऐसा कोई इलाज नहीं है। एक जैसे अभी सरकार ने कहा था आयुष्मान कार्ड हो सके, गरीब भी बहुत है, जैसे ऐसी कुछ सुविधा बहुत सारी कमी है सर ऐसी। तो हमारे साथी भवर सिंह से कहूंगा कि अब आप लोगों से बातचीत करें। सहयोगी भवर सिंह। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भवर सिंह धानोल। आज सर्कल न्यूज पहुंची है धानोल गांव में, राजस्थान का लास्ट गांव है, और यहाँ पे हम बगदाराम जी से जानना चाहेंगे। बगदाराम जी, आपकी 15 साल से एक समस्या है, मुझे भी वो याद है। 15 साल से आपका रास्ता बंद पड़ा है, मतलब बंद क्या, चलने योग्य नहीं है, तो वो क्या अभी चालू हो गया है क्या? नहीं, वो सरपंच साहब ने सेक्शन करवा दिया, अभी मौके पे काम चालू होना बाकी है। अभी काम चालू नहीं हुआ है? चालू नहीं हुआ, सेक्शन हो गया है। मैं सरपंच प्रतिनिधि से भी बात करूंगा। सरपंच साहब, आपने ये 15 साल क्या 16 साल हो गए, ये रास्ता कम से कम वहाँ लोग चलने के लिए कोई डिलीवरी हो या कोई इमरजेंसी काम हो तो वहाँ से ट्रैक्टर लेके पहले आना पड़ता है, उसके बाद में दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करके फिर जाना पड़ता है। तो आपने ये इतना लेट क्यों किया? 4 साल आपके कार्यकाल गुजर गए। वो रास्ता वैसे तो लेट, सैंक्शन ही लेट हुआ, नरेगा से सैंक्शन, उसकी साफ सफाई, ग्रेवल डालना बाकी है। आगे जो नाला पड़ता है उसमें पक्का काम है, जो पत्थरों की थोड़ी दिक्कत आती है उसका। पक्का काम क्या सैंक्शन हो गई है? पक्के काम की भी सैंक्शन हो गई है। कब हुई? मतलब अक्टूबर महीने में, आचार संहिता के पहले। हाँ, तो वहाँ पे 1 तारीख को 10वें महीने में 2023 में पेमेंट भी लगभग संबंधित ठेकेदार को आपने भुगतान कर दिया है। हाँ। तो अभी तक चालू क्यों नहीं हुआ? ठेकेदार ने मटेरियल डाला हुआ है, मटेरियल भी वही उसी रास्ते पे पड़ा हुआ है। क्या बगदाराम जी वहाँ पे मटेरियल है कुछ? सर वहाँ नाले में तो अभी फिलहाल तो नहीं है, दूसरी जगह सरपंच साहब ने डलवाया हो, तो वहाँ पे ये उनके चलने के लिए उनके गाड़ी उतारी हुई है, और नाले में वहाँ गाड़ी नहीं जा सकती बड़ी, और मैदान के सामने अभी देख सकते हो तो आप पड़ा है वहाँ हमारा, और ये गांव वाले गवाह है, और सब सामान पड़ा है। 10वें महीने में भुगतान हो चुका है और वहाँ पे मटेरियल पड़ा है, तो आपने काम वहाँ शुरू क्यों नहीं करवाया? कहाँ अड़चन आती थी वहाँ? मतलब पत्थर वहाँ, मतलब पत्थर आने में दिक्कत है, उस हिसाब से वो काम लेट हुआ। दूसरे सब काम जो मैंने आचार संहिता से पहले 90 लाख के काम चालू कर, 70 लाख के पूरे 2 लाख के बाकी है। वही वजह, एक तो शमशान भूमि की 4 दीवारी वो बाकी रही, और एक काम वो बाकी रहे। उसका रीजन यही है कि पत्थर अभी कम आए और पहले दूसरे काम है वो करवा दिए, और एक साथ 8-10 काम चालू होते हैं तो एक साथ नहीं करवा सकते। सब अभी भी काम चालू है, 2 काम ही बाकी रहे हैं उस सैंक्शन में, जो एक साथ में 2 सैंक्शन करवाए। वहाँ पे वो रास्ता
अहम वहाँ के लोगों के लिए जरूरी था। एक तो वो रास्ता था और एक ये भी कालू जी की ढाणी से वो अंदर जाता है रास्ता। वो आपने कई बार ये बाजी के यहाँ जाता है, आपने कई बार डेलीगेट चुनाव में भी आपने वहाँ पे आश्वासन दे के आए थे, सरपंच चुनाव में भी आप आश्वासन दे के आए थे। अभी 4 साल हो गए, अभी कुछ 6-7 महीना आपके कार्यकाल के बचे हैं, उसके बाद में आचार संहिता लग जाएगी। क्या 6-7 महीने में 2 रोड पूरे कर पाओगे? उस रास्ते को मैंने 30 लाख के सैंक्शन से 3 सीसी करवाई, स्कूल तक सीसी है आज। उस रास्ते की जो बात करें पानी वाले, वहाँ तक रेगुलर सीसी है। कौन से स्कूल की बात करो? कालू जी की ढाणी कालू जी की ढाणी तक तो रास्ता पहले भी क्लियर था, उसके आगे वाला जो उनके यहाँ रास्ता जाता था ग्रेवल था, रास्ता ग्रेवल था और सीसी लास्ट तक हुई है और वो खुद है। इनके वहाँ जाने के लिए नाला है, रेकर्ड में नहीं है, वो समस्या आती है और नाले में जाना पड़ता है, वो रास्ता बाकी रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत आपने यहाँ पे इतना बजट आता है और कहीं खर्च भी होता है, तो यहाँ पे जब आप डेलीगेट थे तब से लेकर यही पे वो नाला मैं देख रहा हूँ वो की वो जाली पड़ी है और ना तो यहाँ पे कोई साफ सफाई है और ना कोई व्यवस्था है। इसके बारे में आप कब तक करवा देंगे और कैसे करेंगे? साफ सफाई हमेशा 15 दिन से होती है यहाँ, आवारा पशुओं की वजह से रहता है, नाली की सफाई रहती है हमेशा, वो भी है। यहाँ रबारियों के सामने मैंने आम छोटे की क्या सफाई होती है? आम छोटे की सफाई होती है क्या कभी? सफाई तो है, ऐसा कुछ नहीं, चल रही है सफाई तो। बाकी तो नहीं, अभी ये सामने पड़े हैं ढिगले, ये मतलब नर्मदा वाले कब के पड़े? 10 दिन हुए। नर्मदा वाले जो काम करे वही ढगले, दूसरे कोई ढगले नहीं है। हाँ, नर्मदा वाले ने तोड़ा वही है, दूसरा कोई नहीं है। बगदाराम जी, और मेजर समस्या क्या है यहाँ दानोल की? गांव की खास समस्या तो अब तो शेष एक स्कूल का मैदान के लिए भूमि आवंटित हो जाए, स्कूल मैदान के लिए तो अच्छा रहेगा। और एक बस स्टैंड पे एक गुजरात मतलब सूचकांक बोर्ड बोलते हैं वो लग जाए तो मतलब रात को लोग परेशान होते हैं या 5 रास्ते पड़ते हैं तो वो उधर जाए। इसलिए ग्राम पंचायत और सरपंच साहब से निवेदन है कि आप एक सूचकांक बोर्ड लगा दें ताकि लोगों को, बाहर वालों को सहूलियत रहेगी। और एक पंचायत के आगे गड्ढा है, इसमें रात को गाड़ी गिर जाती है, गाँव में आती है, तो इसको भी थोड़ा ठीक किया जाए तो बेहतर रहेगा। और यहाँ पे एक अभी कुछ दिनों पहले एक स्मैक का कोई आरोपी गिरफ्तार हुआ था और आपने भी कहीं सोशल मीडिया पे देखा होगा, तो यहाँ तक स्मैक पहुँच गई, किसकी कमी है? सर इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है, स्मैक वाले में किसकी कमी है? मतलब आजकल किसको देखना चाहिए? देखो वो तो कौन देगा, प्रशासन देखेगा और कौन देगा, अपन लोग थोड़ी देख अपनी भी तो कुछ गांव के नागरिक होने के नाते तो अपनी भी सुरक्षा रहेगा, जानकारी अपन लेते नहीं है तो इसके बारे में मतलब वो भी जानकारी नहीं है, जानकारी नहीं है। बात हासी है कि वो नहीं वेणु चीज है અને मतलब युवा माथे असर पड़े और आ जो मतलब आवा वाली नवी जो जनरेशन है અને अगर कोई आ एडो मतलब आदि भी है ब्रो तो आ धीरे धीरे मतलब जेर पनपी है तो आने हारू तो मतलब एडो आदमी रे तो तो मतलब ऊपर हाथवात जन ग्राउंड चीज है कि भाई आ आदमी है आ नहीं मोन तो ठकोने करो। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये मतलब आम जनता सरपंच की होती है, सरपंच की होती है, पर बेचारे सरपंच को अगर जानकारी नहीं होती। आपने कहीं किसी को जानकारी दी क्या यहाँ पे ऐसे ऐसे नशे के लग जाते हैं? यदि ऐसा मुलजिम पकड़ा जाता पहले तो प्रशासन की जिम्मेदारी की वो अंदर के, और प्रशासन का उसको क्यों छोड़ता है? सबसे पहले तो प्रशासन की जिम्मेदारी है हमारे से, हमको तो कहाँ ध्यान रखते हैं कि कौन स्मैक करता है नशे। प्रशासन के लिए तो पूरी विधानसभा है। यदि हम प्रशासन ने हमें चेताया तक नहीं, यहाँ ग्राम पंचायत को काम आपके गांव में कोई इसमें करता है, ये तो चेतावनी तो प्रशासन को भी देनी चाहिए, पुलिस प्रशासन को भी चाहिए। यदि आपको ध्यान हो तो आपको भी गांव में कहना चाहिए कि ये चीज हो रही है गांव में, तो बैठ के बैठक ले। 4,500-5 हजार वोटरों ने आपको जिम्मेदारी दी है, तो सब गांव वाले जाके वहाँ समस्या सुनाएंगे तो फिर आपकी क्या जिम्मेदारी? मेरी जिम्मेदारी है कि उसका बड़ा भाई अमल लेता है, उसको मैंने बंद करवाया है। इसका स्मैक मैंने कई बार मना किया है, लेकिन हम गाँव के आदमी को जाके प्रशासन को नहीं बोलेंगे ये स्मैक ले सकता है। चलो आगे हम हमारे सहयोगी पुरेश पटेल से कहूंगा कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। नमस्कार, कारवा दानोल तक पहुंच गया है। अब बात करेंगे, सच्ची बात करेंगे, कितने गोटे वाले हैं, कितने हाची बात की दिन कतरा हाँ कौम कितने सरपंच होते इस बात कर। सरपंच साहब 4 साल में कहूँ नवे रुपये कितने 4 साल में मतलब 8-10 रस्ता एड़ा था, कोई हलवारी तकलीफ थी, उन रस्ते सही कराया। 13-14 पानी जल्दी टोकी बनाई जब पानी की समस्या है। वो स्कूल में कोई एडी स्कूल 11 में कोई एडी स्कूल नहीं, 4-5 लाख रुपए ब्लॉक करवाओ, 4 दीवारी करवाओ, पाइप लाइन डलवाओ, कुछ न कुछ काम
किया है। और नाली है तो पहला भी 2 बार करवाई नाली। नाली की समस्या यही रहती है कि जो आपके घर के सामने वही कचरा डाल के या तो तोड़ देते हैं, कुछ न कुछ कर देते हैं, उसकी थोड़ी समस्या रहती है। दूसरी सब कोई काम जो हर जगह चारों जगह पवरिया था। कुछ ग्रामीण ऐसे हैं जिनके खेतों तक रास्ता नहीं है। ग्राम पंचायत की क्या प्राथमिकता है उनको रास्ता दिलाने के? आपने क्या कोई मुहिम चलाई? वो जो रेकर्ड रास्ते हैं उनमें तो कोई पंचायत सहयोग करके खुला दिए 2-3 ऐसे रास्ते थे जो उनको समस्या आ रही थी। लेकिन जो रेकर्ड में ही रास्ता नहीं है वो तो तहसीलदार साहब की मार्फत ही उस रास्ते का निराकरण हो सकता है जो पंचायत में। ऐसी शिकायतें आती है जैसे ये गांव उदाहरण के तौर पर इनके खेत का कोई रास्ता नहीं है, तो ऐसे समस्या तो है कि गाँव में किसानों को ये जो खेत पे बारिश के समय जब जाते हैं तो उनके खेत बोने के लिए तो रास्ता चाहिए, तो ऐसा कोई विवाद होता होगा? विवाद तो आते रहते हैं, लेकिन उसे या तो आपस में समझाइश से वो इस खेत को बो सकते और चलने देते हैं, या वो मैटर तहसीलदार साहब की मार्फत से, या तो कई रास्ते ऐसे भी हुए हैं। चलिए, ये रास्तों की बात है। आपके गांव धानोल में बड़ी समस्या है, रास्ते लोगों के अधिकतर नहीं है। ये समस्या का समाधान गांव वाले मिलके सब करो। अब दूसरी बड़ी समस्या ये है कि आपके गांव में दिनों दिन गोचर भूमि है, ओरण भूमि है, वहाँ अतिक्रमण हो रहा है। कितने पैमाने पे लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है? जब ये अतिक्रमण की बात करें तो मैंने 4.5 साल में तो मैंने जब कोई भी अतिक्रमण उसको चेतावनी या कोई नोटिस देके, चेतावनी से सरपंच साहब नहीं चलता है। एक उदाहरण बता दूं आपको कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो जो अतिक्रमण करने वाला उनको समझाइश करने जाओगे तो वो समझाइश से मान जाएगा? नहीं मानेगा। तो उनके ऊपर कभी कार्रवाई की आपने? मेरे टाइम में 4 साल में कोई ऐसा गोचर में कोई न तो मकान बनाए न। चले, आपके कार्यकाल में नहीं हुई अतिक्रमण, तो पहले तो हुआ। हाँ, पहले जिम्मेदारी तो आपके कंधों पे है। क्या आपने उन्हें अतिक्रमण को हटाया? नहीं, वो नहीं हटाया। यह आपकी कमी है, वो कमी। चलिए ग्रामीण से बात करते हैं, फिर वापस आपकी तरफ लौटता हूँ। बगदाराम जी। जी सर। कभी कांग्रेस कभी बीजेपी करने वाले हैं। बिल्कुल। आप कभी कांग्रेस में कभी बीजेपी में? वैसे मैं शुरू से कांग्रेसी था, मेरे पिताजी भी कांग्रेसी थे। मेरे और रतन जी से कुछ अनबन रही, फिर मैं नान सिंह जी से जुड़ गया और उनके और मेरे ये तो कोई स्वार्थ था? नहीं, स्वार्थ कोई नहीं था। मतलब वहाँ मेरे अनबन हो गई और उनके साथ चला गया। फिर चलो, ये आपकी राजनीति बातें हो गई, ठीक है। अब मैं गांव के विकास को लेकर बात करना चाहता हूं। गांव में विकास किस प्रकार का हो रहा है? क्या सरपंच का कार्यकाल संतोषजनक है? सरपंच साहब ने गांव में बहुत अच्छे कार्य करवाए हैं और मैं तो संतुष्ट हूँ उनसे पूरा। अभी मैं बात कर रहा था सरपंच प्रतिनिधि से कि गांव के अधिकतर किसानों को खेतों में जाने के लिए रास्ता नहीं है। खेत बड़ी मेजर समस्या है। ये रास्तों में ऐसे खेत है हमारे गांव में 8-10 होंगे जिनके खेत में नहीं जा पाते हैं बेचारे, वो खेती बाड़ी भी नहीं कर पा रहे हैं। ये समस्या मेजर समस्या है। यहाँ के लोग आपके गोचर भूमि और भूमि पे अतिक्रमण भी कर रहे हैं। अतिक्रमण सर फिलहाल तो नहीं हुआ है, पहले लोगों ने कर रखा है। रहने के लिए लोगों को जगह नहीं थी तो मजबूरन लेके बैठे हैं। और अतिक्रमण अगर सरकार उनको आवश्यक, वर्तमान सरकार का स्पष्ट आदेश है ग्राम पंचायत को हटाने का। नहीं, उनको आबादी में कन्वर्ट करके उनको प्लॉट दे दे तो अतिक्रमण छोड़ देंगे। पहले उनको रहने के लिए तो चाहिए लोगों को। ठीक बात है। चलिए, कुछ ग्रामीण और हैं। क्या नाम है भैया आपका? सालू राम जी। अच्छा, कितनी उम्र हुई आपकी? 35। धंधो पानी कहाँ करो? खेती बाड़ी की करे? खेती तो बाजे मारने पे खेती तो बड़ी है। खेती तो बड़ी है, कणती बड़ी कहाँ वो? कोई मन बरसात पहली शर्मी एडी जीरा में मेलो पड़ियो रायडा में वो है, बीजू कोई नहीं है। ना दीपू आज बलियो है तेने हाथ वाली के हाथ वाली। हां, 15 दाड़ा तो नहीं मळे। आज जाई नाखी नायो पैसा दियो तो के नहीं है। मन पैसा दियो तो के नहीं है। आज मतलब पिया देवा पड़े। गरज वाला रे अकल नहीं। देखो, वो तो गलत बात है। पिया दिन ट्रांसफार्म लेवो पड़े। कौन मौके थोड़ पड़े? मांगते तो नहीं बनावे बादे के 5 रुपया दे तो मळिए, 5 रुपया दे तो मळिए। तो मैं तो 5 रुपया ही देता मार तो आता दियो 4 रुपया ठेलो तो भले लीना आवो ना, भले अभी 5000 रुपया दियो भले लीना आवो। तो कोई ओळखण नहीं है। 5000 रुपया दे हमने ट्रांसफार्म लावो ना। एक बात है, पैसे ले, पैसे हुआ बीजू कुछ नहीं है। मतलब दुनिया पैसों से बिकती है। तो पैसे भी बिकती है। राजस्थान में है, गुजरात में कैसा है? ट्रांसफार्म बढ़ता है, लेके जाता है, चढ़ाता है। इसमें तो मजूरी हो अपनी, ट्रैक्टर हो अपना। गुजरात में कोई चीज नहीं।
आज जल जाता है तो काले तो भाई साहब आपने जानकारी बताऊं, आपके जागरूकता की कमी है। देखो मैं आपको बता दूं, जानकारी दे दूं, अभी अभी वर्तमान ये जो बिजली बोर्ड है ना, वहाँ गाड़ियां लगी हुई है। आपका ट्रांसफार्मर जलता है, आपको फोन करना होता है, वो गाड़ी आती है, ट्रांसफार्मर लेके जाती है, दूसरा चढ़ा के अठवाडिये नहीं मिलेगा, अठवाडिये 8 दिन का नहीं मिलेगा। हाँ ऐसा है, बीजा महीना थी મને ફરે કે નહીં મળે મને કીધું ના બરોબર ખેડૂત કરે કાઉ બાજરી પાઈએ આ બાજરી અઠવાડિયું ના બાજરી બળી ગઈ તો ખેડૂત કરે કાઉ। अच्छा આજ તૂટે પર ન વધવા વાળા તાર તો 3 દાડે વધવા આવે શિકાયત આજ કીધી ને હેલ્પર માં તો 3 દાડે તાર વધતા है 24 घंटा તારે ને વધવા આવે કે હા પાછી ઓનલાઈન શિકાયત કરો જર કે 3 દાડે જાતો વધવા આવે તારે લાઈટર તારે એમને પડ્યો રહે એમ જ કીધું ત્રબળે ખુદ હાથે વધવા પડે। गाड़ी तो ये के गाड़ी तो ये कहने पूरा रोनी वाला क्षेत्र है, तहसील में हाथ दाड़ी नंबर आवे। मैं मतलब 3 वेला शिकायत की थी, 3 वेला रिजेक्ट की थी। हमारे जो एक ट्रांसफार्मर बढ़ी थी तो ट्रांसफार्मर मतलब 15 लोड है और 25 ट्रांसफार्मर है, तो मैंने ट्रांसफार्मर थोड़ा नु पकड़ायू और वो कहे कि मतलब वो एक मोटर है लेने एक बंद है और रामपुरा ये जो बात करो तो हमारे एक बच्ची है बटे जाए ससुराल, तो बने हारू मतलब मैं 3 ओटा काटिया और बने हाथ ओटा काटिया मतलब ट्रैक्टर लेने गयो हमें बने मतलब पिया लीधा तो कि मारा ट्रांसफार्मर नहीं तो पिया पासा दीदा मैंने कि भाई ट्रांसफार्मर दे रहा पिया लीधा बिल्कुल लीधा मैंने कोई भी हेल्प नोट आदमी बाप के भाई थार तरफ लगाऊ ये आ भाई की वो जीव मतलब ट्रांसफार्मर रुपया ले और बजे ट्रांसफार्मर नहीं दीदू और आज उदी मतलब 15 ट्रांसफार्मर दीदू 25 ट्रांसफार्मर नहीं दीदू। तो आप भी मतलब ठीक है रमेश जी, ठीक है, आप काफी गंभीर आरोप लगा रहे हो डिस्कॉम विभाग पे, बड़ी बात है। बाजी कहाँ कहो थे? बस कोई नहीं कहता अबे तो पानी लाओ नर्मदारो पानी नहीं आवतो है, पानी की समस्या है पहला तो भाई हो हो गई। जी नमस्कार साहब, मैं बाराम मतलब सर्कल न्यूज का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत धन्यवाद। देखिए साहब, हमारे गांव के अंदर एक गौशाला बनी हुई है, गौशाला है मतलब इधर केरली नाडी के पास में है। इस गौशाला के अंदर जो भी मतलब गाय मतलब 3000 के नंदी आसपास हैं और गाय भी हैं। मतलब पहले तो जो भी स्टाफ है वहाँ पे वो गाय मतलब अंदर तो कर लेते हैं, बाद में मतलब इधर दानोल के अंदर मतलब कम से कम 100 गाय आवारा घूमती है। पहले अंदर करते हैं और वापिस बाहर निकाल देते हैं, तो मतलब उन पर कार्रवाई थोड़ी हो जाए। मतलब गौशाला वाले गाय अंदर लेते फिर बाहर छोड़ देते हैं? हाँ बाहर छोड़ देते हैं सर। फिर कोई नुकसान करती है? नुकसान हमारे खेतों में करती है, मतलब फसलें वगैरह। बात सही है, सही है सही है। ये सब एक तो ग्राम सेवक नहीं मिलता है, कोई छोकरे ग्राम सेवक कौन है? ग्राम सेवक कौन है? कौन है मतलब मालूम ही नहीं, आता कागज लेके जाता नहीं आया, आज ये नहीं आया। ये पूरी कमी है, ग्राम सेवक की पूरी कमी है। छोकरी मारे पन्नाया ने बच्चे दावे ये हटाव नहीं हटाती, नो हटाव है पर कना कर हटाऊ कंट्रोल वालों को हटावो, बोलो हटावना जरूरी है। तो ग्राम सेवक जड़े ने हटे किया थोड़ा विदेश में गयो है, अटे राखवा के विदेश में मिलियो। पटवारी आवे? पटवारी ठीक 6 दाड़े 2 दाड़े 15 दाड़े महीने 2 महीने मोर कौन फैलता है आवे। कोई पटवारी नहीं, एक कोई नहीं है आज की तारीख में, कोई नहीं है। धोलन में कोई कर्मचारी है नहीं। हाँ तो कौन भाई थोड़ा दोनों गांव में बॉर्डर गांव मादे एक हासी बात बताओ। हाथों को गुजरात में मिलो पर नहीं धोलन को करी तमे हाथ जोड़ा आपने आ को कल धोलन में मिलो गुजरात में तो मजाक रहे यहाँ। थोड़ा दोनों गांव है के आ पूरे राजस्थान में साबो है तो नहीं? अरे पूरा के दोनों गांव वाला सबसे ज्यादा दारू पीने वाला मोटा ठेको मतलब मारो कहवा मतलब सुनो मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे हो, दारू कोई नहीं पीता। मेरे कहने का मतलब मेरी बात तो सुनो। बियर जो या कोकदार ठंडो बियर जो या अपना मोटा कोल मेरा कहने का मतलब क्या है कि गांव वाला दारू नहीं, गांव का ठेका इतना महंगा है करोड़ों में कि उसकी रेट सबसे ऊंची है। गुजरात आती है, गुजरात पीने वाले बहुत गुजरात आती है। आप वोटिंग हटा है गुजरात मोटा ट्रक भर जाए गुजरात में सप्लाई होती है? हाँ सप्लाई होती है ना यार। अच्छा हाँ सप्लाई बहुत, पूरी गाड़ी मोटा टंकर भर के जाता है। हाँ रात में गाड़ी खाली रहती है। हाँ आई आप क्या कह रहे थे? कुछ गांव के विकास को लेकर युवा हो, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपका दानोल गांव है, इस दानोल गांव में काफी संख्या में युवा हो, काफी लोग सरकारी नौकरी में भी हो। आप इस गांव में ऐसा क्या उद्योग देखना चाहते हो कि हर गांव घर के परिवार को सदस्यों को रोजगार मिले? ऐसा क्या लगना चाहिए आपके गांव में? कोई उद्योग, कोई फैक्ट्री क्या होना चाहिए?
अभी सर क्या सपने देखते हैं आप? अब सपने की तो बात ऐसी है कि अभी जैसे हमारे पड़ोस में गुजरात है, हम गुजरात में वैसे आते जाते रहते हैं। जैसे हम नजदीक दानेरा की बात करते हैं, दानेरा में जैसे छोटी सी अपन बात करेंगे, प्लास्टिक की फैक्ट्री है, प्लास्टिक की फैक्ट्री है, वहाँ पे 50 आदमी काम करेंगे। ऐसे हमारे रानीवाड़ा में ऐसा या धानोल में या इस क्षेत्र में ऐसा कोई विकास नहीं है जो कम से कम 50 युवा काम कर सके। उनको कम से कम 30 या 40 किलोमीटर लंबा नौकरी के लिए जाना पड़ता है और 8 से 10 हजार पेमेंट मिलता है। ऐसा उद्योग के बारे में हमारे यहाँ कई नेता आते हैं जाते हैं, कम से कम मैं 35 साल से मैं देख रहा हूँ, ऐसा उद्योग के बारे में कोई विकास नहीं है यहाँ पे ऐसा। बाकी ऐसी कोई समस्या है छोटी मोटी, वो चलती है। उप सरपंच साहब से बात करते हैं अभी। उस सरपंच साहब, आपके गांव की बात करें तो आपके गांव में अभी तक ऐसा कौन सा काम बाकी है जो आज तक कभी हुआ ही नहीं? नमस्कार साहब, पुरी जी पटोल साहब के साहब काम रही तो ज्यादा तक सब मोटू एडू कौम जो आज तक देश आजाद भी नहीं हुआ तो पंचायत में कौम तो साहब हुआ पढ़ाई लगभग बेड़ा बेड़ा काम तो आता बने हुआ पढ़ाई और बाकी का काम है। और साहब मूल जी की बताया ना, सरपंच साहब भी सब बताया ना। एक तो ये सब डॉक्टरों है, ये बड़ा पशु वाला हॉस्पिटल का थोड़ा वो है, और ये 3-4 काम है, उसकी थोड़ी कम किसी है, उसकी आप ज्यादा से आगे बात पसाड़ो। ग्रामीण कहता था कि तोर गांव में ग्राम सेवक पटवारी नहीं आता है, बात ऐसी है? नहीं साहब, ग्राम सेवक आते हैं। हाँ सर, कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं आते, आते हमारे तो घर तो एक पशुधन सहायक तो ट्रांसफर हुआ ब्रो, हमें हमारे पशु वाला तो हमारा पशुपालन में कौन हेल्थ बड़े मारे, और डॉक्टर तो चलो मुझे डॉक्टर ज्यादा जगह पर जाना पड़े। वो जो एक पशुधन सहायक लागू रहो बड़े नहीं अठानी मिल लिया मैं तो हमें उगा बता दिया हमारे गांव में तो डॉक्टर भरमा रहे खड़े मतलब वे प्राइवेट जोड़ी साहब जोड़ा साहब आवे वे हमारे थोड़े कौन में जोड़ा साहब भी है, जोड़ा साहब वे नहीं आता सर पशुआ में की जोड़ा साहब है। अब सरपंच प्रतिनिधि साहब से बात करते हैं। आपके गांव में ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि झोला साहब ज्यादा है। देखो, गुजरात से भी आते हैं एक कर्मचारी जो अपने बनास डेयरी वाले जो 6 महीने का कोर्स होता है वो करवाते हैं, और हमारा गांव बॉर्डर पे तो 6 महीने कोर्स करके आ जाते हैं, और उनको थोड़ा लोगों को भी वे यही सस्ती करते उस हिसाब से वो बुलाते तो वो आ जाते। यही कारण है उनका तो आने का। नहीं कि बैठते हैं लोगों और मानवों के भी कई इंजेक्शन लगाने वाले झोला साहब है, नहीं वकील है वो तो है क्या? कितने बैठे हैं आपके गांव में? यहाँ पर तो ट्रेंड स्टाफ है, वैसे तो कोई नहीं है। दूसरे जो GNM के हुए हैं, एक BHMS है, वो बैठे हुए हैं। जो अनट्रेड कोई स्टाफ नहीं है जो यहाँ किसी को। अच्छा हाँ मूल जी, आप काफी जागरूक है। जय योगेश सर। जय योगेश सर। क्या गांव का सपना देखते हो? गांव में क्या होना चाहिए था, क्या हो रहा है? मैंने बता दिया कि भाई जो आपकी पहली बात तो हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हमारी आपका धन्यवाद स्वीकार है। हाँ तो स्वीकार है, तो बस वो पहुंचा दे जो मैंने पहले बात बताई थी, डॉक्टर वाली बताई, डेयरी वाली शिकायत मैंने बताई, इसके बाद में भूजल वाला बताया। युवाओं के सपनों को लेकर क्या संदेश देना चाहते हो? युवा को सपना यदि संदेश हम ये देना चाहते हैं कि वो थोड़े यहाँ पर जो जैसे कोई किसी प्रकार का नशा वगैरह जो कर रहे हैं तो अपना जीवन बर्बाद न करें। शराब है, बीड़ी है, अमल है, ये बिना फालतू को बैठ के कहीं ऐसी फालतू की बैठक रखनी ये गलत है। और अपना युवा अपने माता पिता के अंडर में रहकर कार्य करें, शिक्षा प्रदान करें और धंधा करें। या शिक्षा के क्षेत्र में आपका गांव कैसा है? शिक्षा के ये जो शिक्षा का देखे स्तर ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ज्यादा से ज्यादा है तो हमारे आर्ट्स है, हमारे यहाँ पर विज्ञान कला नहीं होने से हम पिछड़े हुए। बच्चियां बहुत शिक्षा ग्रहण करना चाहती है। हाँ चाहती है, लेकिन यहाँ पर विज्ञान वर्ग और जो साइंस मैथ होती तो बच्चे और भी उत्साहित और बाहर भी वो बच्चियां जाती भी है। तो यहाँ बच्चियां बहुत पढ़ना चाहती है और विज्ञान कला की बात जानकार है, साइंस मैथ में भी बड़ी होशियार है, लेकिन वो पिछड़े वर्ग की होने से और मजदूर और किसान वर्ग के होते हुए वो इतना उनके पास में बजट नहीं होने की, उन्हें माता पिताओं के पास में नहीं होने की वजह से इतना खर्चा नहीं कर सकते और नहीं पढ़ा सकते। इसलिए मेरा तो ये मान्यवर से आपसे निवेदन है कि ये सर्कल न्यूज आप हमारे तक आप पहुंचे हैं तो अवश्य इस बात को आगे बढ़ाएं और हमारी विज्ञान कला और साइंस मैथ की अवश्य आप करें। एक युवाओं के लिए एक विकास की एक और है, हमारे गांव में ये सरहद गुजरात सरहद पर है धानोल, और यहाँ से रानीवाड़ा भी दूर पड़ता है, और यहाँ एक कृषि मंडी होनी चाहिए। कृषि मंडी यदि हमारे यहाँ होती ना तो ये गांव खुशहाली इसमें आ जाती और उनको वाजिब उसको मूल्य मिलता और उन लोगों को, व्यापारी लोगों को भी यहाँ पर उन्हें अपना धंधा मिलता। जी
ये था धानोल गांव के ग्रामीण हैं, लगातार चर्चा कर रहे थे। हमारा ये चैनल सर्कल न्यूज नेटवर्क प्रयास कर रहा है, आपको एक प्लेटफॉर्म में उपलब्ध करवा रहा है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके गांव तक हम पहुंच के आपकी आवाज है शासन प्रशासन तक पहुंचाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। अब मैं हमारे सहयोगी रविंद्र सिंह जी उमर साहब से कहूंगा कि आइए और इस कार्यक्रम की आगे की रूपरेखा को अंतिम रूप पे ले जाइए। धन्यवाद पुरोहित जी। लगातार हम दानोल में हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अंतिम सवाल, यहाँ के विधायक जी कैसा काम कर रहे हैं, रतन देवासी और पूर्व विधायक नारायण सिंह जी? रतन देवासी खूब काम करावे, दुनिया भर काम करायो, मारे घणो करायो, खूब करायो। आओ माता एक मने थोड़ी सरकार बनी भी हमारा डोमर बनावानी शर्त थी, डोमर बनावी दे गुजरात भाई कालू की दाणी। हां काम घणो करी, खूब करायो। मार तो रतन देवासी खूब ट्रांसफार्मर में फोन मारे, ट्रांसफार्मर में घरे आए बगैर भाड़े। हां तो 1 रुपया नहीं दीधो, 1 रुपयो ट्रेक्टर पोतो नो गई अन सड़ावी गया है। आ रतन देवासी मार तो खूब दुनिया वाले खूब काम कर्યું है। अन आज रतन देवासी ने वोट लीधो तो दुनिया कुछ भी कहतोय। सरकार ने तो खूब करे, दुनिया भर काम करे, आज करे। वो तो जीतेलो आज यार, बात करो सरकार अनार काम करो सरकार से। वो सरकार है, रतन देवासी आज सरकार है, सरकार है, पूरा सरकार है। हाँ हमारे गांव में एक महादेव जी का मंदिर है, गंगेश्वर महादेव जी का। वहाँ पे अभी आप जाओगे तो वहाँ पर पानी की कोई सुविधा नहीं है, अभी भी पानी नहीं मिलेगा वहाँ पर। अब जाओगे तो कभी मिलता है कभी पानी नहीं। एक धानोल में पिथा की डाणी स्कूल है, वहाँ पर भी पानी नहीं है। स्कूल में लोग बेरों से पानी डालते हैं, स्कूल में पानी नहीं है। यहाँ पर कालू जी की डाणी स्कूल है, वहाँ पर भी पानी नहीं है। गांव में पानी की इतनी भयंकर समस्या है, जो पानी का समाधान होना जरूरी है। ये थे दानोल गांव के ग्रामीण। आज की पंचायत चौपाल का कार्यक्रम दानोल में था। दानोल के लोगों से हमने बातचीत की। यहाँ के ग्रामीणों ने 2-3 डिमांड सरकार के सामने रखी है। पहली डिमांड रखी है कि यहाँ पर बालिकाएं ज्यादा है बालकों की बजाय, तो यहाँ पर गणित और विज्ञान संकाय यहाँ पे जो विषय अगर होते हैं तो यहाँ के बच्चों को रानीवाड़ा पढ़ाई के लिए नहीं जाना पड़ता या फिर बड़गांव जाना नहीं पड़ेगा। दूसरी उन्होंने मांग रखी यहाँ पर अगर कृषि मंडी हो जाए तो यहाँ के किसानों को बहुत बड़ी सुविधा इस क्षेत्र के किसानों को मिलेगी, क्योंकि धानोल अपने आप में एक बड़ा कस्बा है, आसपास में यहाँ पे पूरा सर्कल लगता है। और तीसरी इन्होंने मांग रखी कि यहाँ पर जल जीवन मिशन अंतर्गत जो योजना चल रही है केंद्र सरकार की, उसके अंतर्गत एक बड़ी टंकी का निर्माण किया जाए ताकि पाइपलाइन से पानी घर तक पहुंचे। तो बड़ी टंकी यहाँ पे होगी तो उसकी जो पानी वहां से टंकी से घरों तक पहुंचाया जा सके। यहाँ के लोगों ने ये सरकार से निवेदन भी किया, आग्रह भी किया और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। जालोर सिरोही संसदीय क्षेत्र के प्रत्येक गांव में जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, ग्रामीणों से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम हम और हमारी पूरी टीम कर रही है। आप भी अपने गाँव का नाम लिखिएगा, जल्द आपके गाँव के अंदर भी हम मिलते हैं आपकी समस्याओं के साथ। सहयोगी रजब पठान के साथ रविंद्र सिंह उमट, सर्कल न्यूज, रानीवाड़ा।